हेलो 9th 10th। आप लोग जैसा पता है आपको कि इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम पेपर सेट किया जाएगा वो एक फॉर्मेट से होता है। वो फॉर्मेट में क्लास में कई बार बता चुकी हूँ, बट जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं या ध्यान नहीं दे पाए हों तो आज उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो तैयार हो रहा है। इसमें आपको ये देखना है, सपोज़ रीडिंग स्किल पूछा जाता है सेक्शन ए में। आपके अनसीन पैसेज आते हैं तो किस तरह से आते हैं, 5 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग कंप्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, 2 unseen passages to assess comprehension, interpretation, inference and vocabulary. The passage may be factual, descriptive, literary or case based. Multiple choice questions, objective type questions will be asked. मीन्स क्या है यहाँ पे कि आपको 10 मार्क्स का मतलब है 5-5 नंबर डिवाइड करके 2 अनसीन पैसेज गिवन होंगे और वो इस टाइप से हो सकते हैं जिसको आपको पढ़ के उसके MCQs टिक लगाना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब टिक लगाना है। राइटिंग स्किल में भी देख लेंगे, 4 मार्क्स का आना है राइटिंग स्किल, जिसमें नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पैसेज। तो नोट मेकिंग का आपको क्लास में भी समझाया है। फॉर करेक्ट टाइटल, अगर आपका टाइटल सही होगा, आपको पैसेज गिवन होता है, आपको उसको पढ़ के बार बार देखना होता है इसका शीर्षक क्या होगा, फिर आप टाइटल देते हैं तो आपका 1 मार्क क्लियर हो जाता है। फिर नंबरिंग और इंडेंटिंग जो आपको बताया जाता है, नंबरिंग करना आपको बताया है, हेडिंग, सब हेडिंग। तो हेडिंग को आप फर्स्ट दे सकते हो, सब हेडिंग 1.2 1.1 1.2 1.3 तो ऐसे लिखवाया है। फिर की ग्लॉसरी यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, मीन्स कोई आपका जो वर्ड हो उसको आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, और नोट्स मीन्स बिल्कुल शॉर्ट में आप उसका समराइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से 4 मार्क्स हो जाएंगे। लेटर राइटिंग भी आपकी 4 मार्क्स की आती है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप के लेटर होते हैं, आपको पता है। और ये मतलब आपको किस तरह से लिखना पड़ता है, करेक्ट फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। और जो कंटेंट बॉडी होती है उसके 2 मार्क्स हैं। एक्सप्रेशन भी आपका 1 मार्क्स होगा। एक्सप्रेशन से क्या मतलब होता है, जैसे आप ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप वो करेक्ट है या नहीं, करेक्टनेस के लिए आपको 1 मार्क रहता है। लॉन्ग कंपोजिशन से मतलब हो सकता है जैसे आपका ऐसे हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, जिसमें ये 5 मार्क्स कैसे रहते हैं, लैंग्वेज, फिर है आपका कंटेंट और प्लस एक्सप्रेशन। फिर वही वाली बात कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जो आप लगाते हैं ना, ये इस तरह से आपकी क्या हो जाता है, ये फॉर्मेट बताया जा रहा है। इसी तरह से आपको ये वापस से वही बताया है। ओके, तो आज के लिए ये काफ़ी है। आगे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये 9th और 10th दोनों के लिए है ना। तो ये देखेंगे अनसीन पैसेज एक 5 का, सेकंड भी 5 का, थर्ड जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर का नोट मेकिंग होगा, लेटर राइटिंग 4 नंबर की होगी, लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें ऐसे, आर्टिकल या पैराग्राफ होगा 5 नंबर का, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जैसे आपको क्लास में बताया कि कोई पिक्चर है गार्डन की या फिर पिकनिक की, या फिर आपको ताजमहल दे दिया है तो आपको उसको देख के कुछ आपको कंपोज करना होता है या लिखना होता है। फिर ये ग्रामर से आपको 10 मार्क्स का दिया होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका बिहाइव, जो आपकी बुक होगी उसमें से 4 नंबर का। ठीक है, ये क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे प्रोज में से, बिहाइव में से, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, मतलब आपका प्रोज यानी कि चैप्टर से होगा, पोइट्री मतलब पोएम से लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव, 12 मार्क्स का। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 6 आपको करने होंगे, जिसके 12 हो जाएंगे। फिर आपका पोइट्री से आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, वो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 2 के 2 क्वेश्चन। फिर शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम मूवमेंट्स, ये भी आपके 2 नंबर के होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग आंसर बिहाइव से आएगा 3 नंबर का, एक पोइट्री से आएगा 3 नंबर का ही रहेगा, और एक लॉन्ग आंसर रहेगा मूवमेंट से भी, वो भी आपका 3 नंबर का। इस तरह से आपका पूरा जो पेपर होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, 75। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो बिहाइव है वो 10th क्लास में क्या हो जाएगा, यस, फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ भी फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट,
ठीक है। जो मूवमेंट्स है इसकी जगह आपकी सप्लीमेंट्री जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वो हो जाएगा, इसकी जगह भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हो जाएगा। आप आराम से अच्छे से इसको समझ लें जिससे आपको तैयारी करने में ईजी रहेगा, टाइम कम रह गया है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।